नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है इंजीनियर ड्राइंग। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाएं। हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी बनाना है, इसलिए साथ के साथ फर्स्ट एंगल की भी तैयारी रखते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं? फ्रंट बटे टॉप, जो साइडें होगी वो फ्रंट की सीध में बनेगी, लेकिन चेंजेज हो जाएगी। जैसे लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड चली जाएगी, और वो जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड चली जाएगी। चलो अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये हमें 100 mm लेना है। इधर से देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू है, इधर से देखेंगे ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग ABC ये हमारी साइड है। वो जो L लिखा हुआ है ये लेफ़्ट साइड है, और जो ऊपर से देख रहे हैं ये हमारा टॉप व्यू है। चलो ड्रा करना शुरू करते हैं। अब ये 100 mm की लाइन लेनी है। हमने ये 100 mm की ये लाइन ले ली, और ये वाले पट्टी वाली भाग हमें ये चौरस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये चौरस भाग बना दिया। इसकी हाइट है जो 10 mm की ऊंचाई है। इधर से हमने 25 mm पर यहाँ पर निशान लगाया, और इसके बाद 20 mm पर निशान लगाया, और उसके बाद 35 mm पर निशान लगाया। और जो बीच वाला भाग है 20 mm का, इसकी सीध में 90 डिग्री के कोण पर यहाँ पर 40 mm की एक पॉइंट ले लिया, और इधर से भी यहाँ पर 40 mm का, और ये हमारा ये हेड बन गया है, मतलब ऊपर वाला भाग बनकर तैयार हो गया है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, क्योंकि ये तिरछा हमें दिखाई दे रहा है। इधर से A वाला भाग जो आपको नज़र आ रहा है ये भी तिरछा है। इस पॉइंट को यहाँ से 20 mm इसने डायमेंशन दी हुई है, 20 mm नीचे की ओर जाना है। यहाँ से नीचे की ओर आए और यहाँ से तिरछा भाग बना दिया। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया है। अब हम टॉप व्यू बनाते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। जो फ्रंट व्यू की चौड़ाई होगी वो टॉप व्यू की चौड़ाई होगी। ये हमें इसकी चौड़ाई जो दी हुई है 45 mm की, और इसकी जो इस भाग की है जो 30 mm की में दिखाई दे रही है, ये बनानी है। ये आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे हमें बॉक्स तैयार कर लेना है 45 बाई 100 का mm में। अब ये कह रहा है कि इधर से जो है वो 30 mm, यहाँ से 30 mm हमें छोड़ना है, और इस साइड से 25 mm, 20 mm और 35 mm तक निशान लगाने हैं। कैसे लगाएंगे वो आओ। यहाँ से लगाया 25 mm, यहाँ से 20 mm और यहाँ से 35 mm। आप यहाँ से ये से भी कर सकते हैं। फ्रंट व्यू की सीध में टॉप व्यू बनता है, तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन खींच सकते हैं, और यहाँ से ये डॉटेड लाइन खींच सकते हैं। बनाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीका आपको समझ में आना चाहिए। अब इसकी हाइट जो है 30 mm तक है। यहाँ से 30 mm के निशान लगा लेंगे। यहाँ से इस चीज़ को पक्का कर देंगे, और ये भी ऊपर से देखेंगे तो प्लेन दिखाई देगा। ये भाग भी इस तरह दिखाई देगा हमें। ये हमारा फ्रंट व्यू है, और ये हमारा टॉप व्यू है। ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम ड्रा करते हैं साइड व्यू। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? नीचे। फ्रंट व्यू की जो हाइट होगी
वो साइड व्यू की हमारी हाइट होगी, और जो टॉप व्यू की हाइट होगी वो साइड व्यू की ये चौड़ाई होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब हम बनाते हैं साइड व्यू। साइड व्यू इधर से देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू के इस साइड चला जाएगा। अगर हम इस साइड लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू के राइट साइड चला जाएगा। ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इसने क्या कहा है कि फ्रंट व्यू की जो हाइट होगी वो साइड व्यू की हाइट के बराबर होगी। यहाँ से हम डॉटेड लाइन खींच लेंगे। यहाँ से ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसकी सीध में भी हम एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे। अब ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से की सीध में भी एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे, मतलब सीधी होनी चाहिए। अब जो हमारा हेड वाला ये भाग है, इसकी सीध में भी डॉटेड लेनी चाहिए। अब इसकी हाइट जो होगी और जो इसकी हाइट होगी वो इसकी चौड़ाई होगी। अब हम यहाँ से इसकी 3 मिनट यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट से हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये इसकी जो चौड़ाई है वो 45, ये हम यहाँ से रख लेंगे। आप मिलाकर देख लेना, ये भी 45 होनी चाहिए और इसकी ये वाली 45 होनी चाहिए। जो इसकी हाइट होगी वो इसकी हाइट होगी। हम ये देखिए, इधर से हम देखेंगे तो ये तिरछा भाग भी हमें प्लेन दिखाई देगा, इसलिए ये सीधी लाइन हमें दिखाई देगी। अब इस साइड से देखते हैं। इस साइड से ये वाला भाग हमें छोड़ना है, क्योंकि ये वाला भाग खाली पड़ा है। यहाँ से 30 mm ये वाला भाग बना हुआ है, इसलिए 30 mm इस साइड से यहाँ पर निशान लगा देंगे और यहाँ से 30 mm निशान लगा देंगे। और ये वाला भाग है जो यहाँ से हमें एक सीधी लाइन दिखाई देगा। सॉरी, ये हमें एक डब्बी दिखाई देगी। पहले इसको ड्रॉ करना है 10 mm की। उसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन दिखाई देगी, ये इस लाइन तक हमें दिखाई देगी। अब ये वाला भाग है, ये लाइन भी हमें यहाँ से सीधी लाइन दिखाई देगी, इसलिए इसकी सीध में ये वाला डॉटेड लाइन ली थी, इसके ऊपर ये लाइन लगा देंगे। अब ये हेड वाला भाग है, ये बी लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाली लाइन हमें दिखाई देगी, इसलिए यहाँ पर ये लाइन लगा देंगे। ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी डायमेंशन लगा देंगे। इस तरह से हमें ये डायमेंशन लगा देनी है और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इसके नीचे की तरफ नाम लिखना है। यहाँ पर अगर नाम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। एग्ज़ामिनर आपके
एग्ज़ाम में नंबर काट लेगा। ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है और ड्रॉ कर देना है। अब बात आती है कि थर्ड एंगल इसका कैसे बनाएं। ये व्यू तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऊपर नीचे हो जाएंगे। टॉप व्यू जो होगा वो यहाँ पर चला जाएगा और वो फ्रंट व्यू होगा नीचे चला जाएगा। जो हमें राइट साइड दिखा रही है ना, ये राइट साइड ही बनेगी। अब हम इसका थर्ड एंगल बनाना सीख रहे हैं। अब हम इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि टॉप व्यू ऊपर बनेगा और जो फ्रंट व्यू है नीचे बनेगा। जो साइडें हैं जिस साइड से देख रहे हैं उसी साइड बनेगी। जैसे राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड, अगर लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू के लेफ़्ट साइड में ही बनेगी। अब यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और इस फ्रंट व्यू हम बना रहे हैं 100 mm की एक लाइन ले लेंगे। अब 10 mm यहाँ से ऊपर ड्रॉ कर देंगे, 10 mm यहाँ से, और ये वाला भाग तैयार कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 25 mm यहाँ से इधर, 20 mm यहाँ से इधर, 35 mm ये छोड़ना है। मतलब 25 mm यहाँ से पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से 20 mm, 5, 10, 15, 20, यहाँ से 20 और 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इस पॉइंट से जो 20 वाला भाग है, ये वाला भाग 90 डिग्री के कोण पर 40 mm खड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे और 40 mm यहाँ से थोड़ा नीचे और इस भाग को मिला देंगे। ये हमारा ये ऊपर वाला भाग है, तैयार हो जाएगा। इस पॉइंट से ये वाला भाग ये तिरछा दिखाई दे रहा है, तो ये सॉरी की बात है। ये अब कह रहा है कि इस पॉइंट से जो 20 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे हमें 20 mm नीचे की तरफ जाना है। 5, 10, 15, 20। तो यहाँ से पॉइंट ले लेंगे, ये नीचे की तरफ आ गए और इस पॉइंट से हमें ये तिरछा भाग दिखाई दे रहा है। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया है। इसकी सीध में ही ऊपर टॉप व्यू बनता है। तो हमें क्या करना है कि इसकी सीध में 90 डिग्री के कोण पर, मतलब इसकी सीध में डॉटेड लाइन खींच लेंगे और इसकी सीध में भी डॉटेड लाइन खींच लेंगे। और इसकी सीध में भी एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे। और इसकी सीध में भी एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे। और जो 100 वाला भाग है, ये वाला अंत वाला, इसकी सीध में भी एक डॉटेड लाइन लगा लेंगे। ये हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का टॉप व्यू बना रहे हैं। अब हम इसकी सीध में कहीं पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। हम अब अंदाजे से, मतलब यहाँ पर डायमेंशन और नाम लिखा जाए इतनी जगह छोड़ देंगे और एक
हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 100 यहाँ पर 100 की ये लगा लेंगे इसकी सीध में, ये 100 की लग गई। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि ऊपर से 30 mm में नीचे की जोड़ना है, ये पूरा 45 है। ये कितना है 45, तो ये 45 पर लाइन लगा लेंगे और ये वाला भी भाग 45 होगा। अब ये वाला इधर से जो लाइन दिखाई देगी ये प्लेन दिखाई देगी, ऊपर से देखेंगे तो प्लेन व्यू दिखाई देगा, इसलिए ये लाइन तिरछा तुरछा सब कुछ प्लेन दिखाई देगा। ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद 30 mm यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, ऊपर से ये 30 mm इधर पॉइंट लेंगे और ये जो इस पॉइंट की सीध में यहाँ से यहाँ पर इस स्केल को रखेंगे। इधर से हम 25 mm ये वाला भाग जो डॉटेड लाइन खींची थी यहाँ पर चिन्हित करेंगे और ये वाला भाग 20 mm का हो जाएगा, यहाँ पर चिन्हित करेंगे और यहाँ पर ये 35 का ये वाला भाग चिन्हित करेंगे। अब इतनी दूर ही ये वाला भाग खाली पड़ा है तो इसको ये से कर देंगे, इस वाले भाग को मिला देंगे। ये डॉटेड लाइन इसकी सीध में ये वाला भाग बन जाएगा, इसकी सीध में ये वाला भाग बन जाएगा। ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया है। साइडें हमेशा फ्रंट व्यू की सीध में बनती हैं। शाबाश। अब हम फ्रंट व्यू की सीध में ये डॉटेड लाइनें खींचेंगे। ये 10 mm ऊपर इसके बाद ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसकी सीध में भी एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। और ये हेड वाला भाग है, इसकी सीध में भी एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। अब जो फ्रंट व्यू की हाइट होगी ये 50 है, जो साइड व्यू की हाइट के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमें ये वाली साइड बनानी है राइट साइड, तो किधर बनेगी? थर्ड एंगल में राइट साइड बनेगी। अगर हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड बनेगी, इसलिए हम दोनों साइडें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। इधर हम यहाँ से इधर एक पॉइंट लेंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो है 45 mm। यहाँ इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। डी को इस प्रकार से रखेंगे और 45 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट ले लेंगे और इधर से इसकी सीध में जो पॉइंट आएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर रखेंगे और एक 45 डिग्री पर पॉइंट ले लेंगे। अब ये जो पॉइंट है इसकी सीध में एक डी को रखेंगे और पॉइंट ले लेंगे। अब हमें स्केल को इस प्रकार से रखना है। ये जो लाइन आएगी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये अपने बिंदु प्राप्त होगा। इस और
इसकी सीध में और इस सीध में एक बिंदु प्राप्त होगा, ये वाला भाग, और जो इसकी सीध में जो बिंदु प्राप्त होगा, ये जो इसकी इस बिंदु से इस बिंदु की चौड़ाई और इसकी इस चौड़ाई के बराबर होगी। ये 45 का है तो 45 का होगा। ये वाला भाग हमें मिल गया है। अब हमें ये बॉक्स तैयार करना है। यहाँ से अब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला भाग खाली दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट से 30 mm इधर इस तरह 30 mm तक ये वाला भाग हमें पक्का करना है और ये वाली लाइन सीधी हमें दिखाई देगी। और ये यहाँ पर हमें ये एक 10 mm की पट्टी भी दिखाई देगी। और 30 mm यहाँ से इधर छोड़ देंगे और लाइन लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर ए भाग दिखाई देगा। और यहाँ पर इसकी सीधे में ये फ्रंट व्यू है, इसकी सीधे में हमें कट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन दिखाने के लिए लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है। इसकी सहायता से ये हमने ऐसे पॉइंट लगा देने हैं। ये इसके बराबर होगी। ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बन गया है। अब रह गई है हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट साइड बनेगी। इसी तरह हमने ये वाला भाग लिया था, डी को रख के इस साइड हम ये निशान लगा लेंगे 45 डिग्री के कोण पर। इस पॉइंट पर रखेंगे तो 45 पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब स्केल की सहायता से यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच देंगे। ये पॉइंट मिलेगा, इसकी सीध में ये वाला पॉइंट मिलेगा और इसकी सीध में ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये जो इसकी चौड़ाई होगी ये 45 mm की हमें दिखाई देगी। ये देख लीजिए, ये 45 mm है। ये हैंड रोग। अगर हम ये लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो वो 30 mm वाला भाग इस साइड से दिखाई देगा। यहाँ से 30 mm की ये लाइन खींचनी है और वो दूसरी साइड से देखेंगे तो ये लाइन वाली ये वाली भाग सीधा दिखाई देगा हमें, अगर कोण की दृष्टि से देखेंगे तो। और ये वाला भाग 45 mm का यहाँ से 10 mm ऊंचा भाग दिखाई देगा।
अब इधर से देखेंगे तो ये वाला भाग छुप जाएगा, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन गया है। अब हम इन लाइनों को पक्का कर देंगे। पक्का करने के लिए आप डार्क पेंसिल का यूज कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड व्यू मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हमने डायमेंशन दे देनी है और इसकी सीध में जो हमने एंगल लिया था वो इसकी सीध में हमें डॉटेड लाइन खींच देनी है। सॉरी, ये जो लाइन है वो इसकी सीध में आएंगी। ये जो लाइन है वो ये इसकी सीध में आएगी। ये जो है ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और टाइटल बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए। आप हमारे चैनल पर निरंतर नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।